तो मेरे चीनू मीनू एरोमेटिसिटी के बाद अपन जो नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं उसका नाम है रेजोनेंस एनर्जी। अगर रेजोनेंस एनर्जी की डेफिनेशन वाइज बात की जाए तो इट इज द डिफरेंस ऑफ एनर्जी का डिफरेंस है ऑफ मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एंड रेजोनेंस हाइब्रिड। किसी कंपाउंड में बहुत सारी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो सकती है, पर हमें उन सब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से लेना देना नहीं है। हमें वो स्ट्रक्चर लेनी है जो क्या है, मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। और एक कंपाउंड के लिए मोस्ट स्टेबल तो कोई एक ही रहेगा, या ये भी हो सकता है कि सारे स्ट्रक्चर इक्वली स्टेबल हो, फिर भी मोस्ट स्टेबल तो किसी को ले लो, अपन एक को ही लेंगे। और दूसरी बात, अगर अपन बात करें रेजोनेंस हाइब्रिड तो पूरे मॉलिक्यूल का एक ही रहना है। यानी किसी भी स्ट्रक्चर के लिए बात करें, रेजोनेंस में जितनी भी स्ट्रक्चर बन रही हैं उनमें से कोई सी भी स्ट्रक्चर लें, अगर रेजोनेंस एनर्जी की बात करनी है तो इन दो पे ही ध्यान देना है, मोस्ट स्टेबल और रेजोनेंस हाइब्रिड। समझ में आया? अगर अपने मजा आया पर अच्छा लगा चलो आगे देख। अभी तो इसमें और मजा आएगा। अगर अपने इस डेफिनेशन को ऐसे लिखे तो ज्यादा याद रहता है। यानी रेजोनेंस एनर्जी किस किस का डिफरेंस है, मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आरएस और रेजोनेंस हाइब्रिड की एनर्जी का डिफरेंस। ये तो एक अपन मतलब थ्योरेटिकल बच्चे को डेफिनेशन याद कराने के लिए लिखा देते हैं, आंसर देने के लिए इसकी बहुत ज्यादा जरूरत नहीं होती, लेकिन एक जगह जरूरत होती है, इस तरह के एग्जांपल में। पहले तो अपन यहां पर इस तरह का एग्जांपल ले रहे हैं क्योंकि डेफिनेशन से डायरेक्ट रिलेटेड है। अगर अपन इस कंपाउंड की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएं, इस कंपाउंड की, तो ये भी एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगी सर फर्स्ट। यहां बात करें तो केस ए टाइप की तरह है सेकंड, और यहां पर केस ए एक ये भी ले लेते हैं अपन, ये थर्ड केस मान लो लेते हैं। अब इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बनाते हैं, तो अगर अपन इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बनाते हैं तो यहां पे थोड़े ज्यादा ही हाइब्रिड बना दिए अपन ने, ज्यादा कार्बन बना दिए, ज्यादा एक दो कम कर रहे हैं। यहां पे देखते हैं तो सर यहां पे कई बार डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, पार्शियल, यानी पार्शियल डबल बॉन्ड की क्या आ रही है, प्रॉपर्टी। और सर यहां भी पार्शियल डबल बॉन्ड की प्रॉपर्टी, यहां भी पार्शियल डबल बॉन्ड की प्रॉपर्टी, और यहां पे कौन सा चार्ज घूम रहा है अगर अपन बात करें तो पॉजिटिव चार्ज। अपन ने ऐसे लिख दिया, पार्शियल पॉजिटिव भी लिख सकते हैं अपन। तो यहां पर अगर बात करें तो ये तो क्या हो गया, रेजोनेंस हाइब्रिड। अब कहानी में ट्विस्ट ये है कि अगर डेफिनेशन ढंग से सुनी हो और अपन यहां पर इस कंपाउंड के लिए रेजोनेंस एनर्जी कैलकुलेट करने जा रहे हैं, तो हम इस कंपाउंड से भी पूछेंगे कि रेजोनेंस एनर्जी तेरी कैलकुलेट करनी है, तो ये नहीं कहेगा कि मेरी एनर्जी देखो ना, मोस्ट स्टेबल की देखो, इनमें से जो मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो उसकी एनर्जी देखो भाई साहब। यानी अगर इनमें अगर अपन मोस्ट स्टेबल की बात करें तो सबसे ज्यादा स्टेबल यही है, मोस्ट स्टेबल। ये भी आइडेंटिकल जैसा ही, इसको भी मोस्ट स्टेबल ले सकते हैं। यहां पर अगर बात करें ये इससे कम स्टेबल है क्योंकि इसमें एट ए टाइम दोनों तरफ रेजोनेंस नहीं हो सकता, जबकि इसमें प्रॉपर रेजोनेंस हो सकता है। दूसरी बात ये भी है कि ये दोनों कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है तो इसमें माइनस आई ज्यादा लगेगा दोनों तरफ, और इसलिए कैटायन की स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, जबकि यहां पर एक तरफ ही माइनस आई। यानी अगर अपन इसको भी ले सकते हैं मोस्ट स्टेबल, ये भी आइडेंटिकल। यानी जब इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की रेजोनेंस एनर्जी की बात करेंगे तो इस मोस्ट स्टेबल की एनर्जी और रेजोनेंस हाइब्रिड की एनर्जी का डिफरेंस लिया जाएगा। अभी तक इस बात पर अच्छे से अपन नहीं समझा पाए, अब और आगे अब समझ में आया होगा आपको, अब हम क्लिक नहीं और अच्छे से समझाने के लिए अपन आते हैं सेकंड पे। तो इसको हम ऐसा करते हैं 4 नंबर दे देते हैं। और रेजोनेंस एनर्जी मतलब क्या हुआ, इट इज द डिफरेंस ऑफ एनर्जी। मैं मॉड ले लेता हूं ज्यादा कम के लिए, ठीक है, हमें मैग्नीट्यूड से मतलब है। तो डिफरेंस किससे लेंगे, E4 का डिफरेंस किससे लेंगे, E1 से, ठीक है। अब अगर 1 से ले रहे हो तो अब आपसे पूछा जाए यार 2 की रेजोनेंस एनर्जी क्या होगी, 2 की क्या होगी, अब यही बतानी, वो भी यही होगी, यही एक्सप्लेन करना है। और वो क्यों होगी, क्योंकि ये तो क्या है, चलो अपने यहां लिख देते हैं, इनमें कंपैरेटिवली ये क्या है, लेस स्टेबल। तो जब हम इस कंपाउंड की मेन डिस्कशन यही होना है, अपने को इसकी जब रेजोनेंस एनर्जी कैलकुलेट करनी है तो इसकी एनर्जी से मतलब नहीं, ये क्या कहेगा इसकी एनर्जी कितनी है उसका मतलब नहीं है, मोस्ट स्टेबल की रेजोनेंस एनर्जी बिल्कुल मोस्ट स्टेबल की एनर्जी लेनी है और रेजोनेंस हाइब्रिड की भी एनर्जी लेनी है, उसी से लेंगे जो मोस्ट स्टेबल है। तो इसके लिए कैलकुलेट करें या इसके लिए कैलकुलेट करें, आंसर एनर्जी तो सेम ही आएगी। तो 3 अलग अलग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की रेजोनेंस एनर्जी अलग अलग नहीं होगी। वी कैन नॉट कंपेयर रेजोनेंस एनर्जीज फॉर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इस बात को अपन ऐसे कंक्लूड कर देते हैं कि अगर किसी कंपाउंड में
5 6 या कितनी भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनती हो, तो एक कंपाउंड की सभी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के लिए रेजोनेंस एनर्जी सेम होगी। सेम मतलब हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की रेजोनेंस एनर्जी को कंपेयर नहीं करेंगे, इक्वल होगी। इक्वल होगी। इट कैन ओनली बी कंपेयर्ड फॉर डिफरेंट मॉलिक्यूल्स और डिफरेंट आयंस। ओके, और इसको हम ऐसे मॉड करके लिखते हैं, आप कैसे भी बोलो, डिफरेंस ऑफ एनर्जी बिटवीन रेजोनेंस हाइब्रिड एंड मोस्ट स्टेबल, और मोस्ट स्टेबल और रेजोनेंस हाइब्रिड, इट इज द सेम थिंग। बट नेचुरली मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, हाइब्रिड फॉर्म में चले जाते हैं। और हाइब्रिड फॉर्म में क्यों चले जाते हैं? बिकॉज दे गेन स्टेबिलिटी बाय लूजिंग सम एनर्जी। So that loss of energy when a molecule is converted from resonating structures to resonance hybrid, that loss is defined in terms of resonance energy. Actual में वो exist इसी फॉर्म में करते हैं, resonance hybrid के फॉर्म में, तो उसके डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं? resonance energy. एक एग्जांपल इसमें और लेते हैं अपन। अगर यहां पर इससे पहले एक एग्जांपल और लेते हैं इसी तरह का, तो यहां पर सर अगर अपन इस तरह का एग्जांपल ले लें, एक मैंने एग्जांपल ये लिया, पॉजिटिव चार्ज, और अब की बार अपन यहां लगा देना चाहते हैं पॉजिटिव चार्ज यहां पे। ये दोनों भी अब ये दोनों एक ही कंपाउंड की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, तो हमें यहाँ ऐसे नहीं देखना इसमें ज्यादा अच्छा रेजोनेंस, ज्यादा स्टेबल, ऐसा नहीं होगा। ऐसे तो इन दोनों की रेजोनेंस एनर्जी सेम ही होगी। और ऐसा क्वेश्चन पूछना कि इन दोनों की रेजोनेंस एनर्जी कंपेयर करो, मतलब एकदम बुद्धू क्वेश्चन है। बिल्कुल ठीक है, तो इस क्वेश्चन को पूछने का कोई सेंस नहीं है। रेजोनेंस एनर्जी तो तभी पूछी जाएगी जब मॉलिक्यूल डिफरेंट होंगे। ठीक है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की कभी रेजोनेंस एनर्जी का कंपैरिजन नहीं हो सकता है। यानी एक ही कंपाउंड अगर कहीं भी आता है तो कंपेयर नहीं करेगा, क्योंकि इक्वल है। डिफरेंट कंपाउंड, डिफरेंट आयंस की कंपैरिजन हो सकती है। अब ये तो बात ही उसकी डेफिनेशन से रिलेटेड। अगर अपने को सिंपल जो रेजोनेंस का क्वेश्चन आएगा, रेजोनेंस एनर्जी का, उसका आंसर कैसे देना है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। अब ये रेजोनेंस एनर्जी टर्म आया कहां से? रेजोनेंस की वजह से। अगर कंपाउंड में रेजोनेंस हो रहा है, यानी कंपाउंड्स में पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन हो रहा है, तो सिस्टम में क्या होगी? स्टेबिलिटी बढ़ेगी। अगर सिस्टम में स्टेबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो वो एनर्जी को क्या करेगा? डिक्रीज करेगा, रिलीज करेगा, तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी। मतलब एनर्जी डिक्रीज, स्टेबिलिटी बढ़ेगी। यानी उसने जो स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए जो एनर्जी रिलीज करी वही रेजोनेंस एनर्जी है। यानी रेजोनेंस होने की वजह से जो एनर्जी रिलीज हो रही है वही है रेजोनेंस एनर्जी। तो अगर किसी कंपाउंड में रेजोनेंस ही ना हो तो जीरो हो जाएगी, तो रेजोनेंस एनर्जी कहां से आएगी? जीरो हो जाएगी। अब अगर अपने इसमें एक छोटी सी ट्रिक की बात करें, जब ये हो रही है रेजोनेंस की वजह से, तो किसी कंपाउंड में जितना अच्छा रेजोनेंस होगा, बेटर एनर्जी उतनी ज्यादा होगी। बिल्कुल, यानी बेटर रेजोनेंस मोर विल बी रेजोनेंस एनर्जी। और ये काम की बात है, ये आपका क्वेश्चन बहुत इजी कर देंगे। अब अपन कुछ क्वेश्चंस लेते हैं सर। अगर नेक्स्ट अपन यहां ले, ये वाला आ गया। अब इस कंपाउंड में देखते हैं सर, पहली बात अपन उस ट्रिक से चलेंगे, बेटर रेजोनेंस मोर विल बी रेजोनेंस एनर्जी। क्या इस कंपाउंड में रेजोनेंस है? बिल्कुल है, बिल्कुल है। क्या इस कंपाउंड में भी रेजोनेंस है? बिल्कुल है, बिल्कुल है। लेकिन इसमें 4 एटम्स पार्ट ले रहे हैं, पाई इलेक्ट्रॉन्स का रेजोनेंस है, और इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स का रेजोनेंस है। तो बेटर रेजोनेंस किसमें है? अच्छा रेजोनेंस जिसमें मोर एटम्स, तो फिर रेजोनेंस एनर्जी भी ज्यादा हो जाएगी, ज्यादा होगी। अच्छा, यहां पर भी एक एग्जांपल आएगा भी सही। अपन एक और बात कर ले यहां पे साथ के साथ सर, कि अगर ऐसा कोई सिस्टम है 6 पाई इलेक्ट्रॉन, और हम यहां पे लिख दें बेंजीन 6 पाई इलेक्ट्रॉन, तो ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन, तो फिर इन दोनों में बेटर रेजोनेंस किसमें होगा? ये नॉन एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, ये एरोमेटिक। ये रेजोनेंस की वजह से ही तो एरोमेटिक है। यानी बहुत अच्छा रेजोनेंस, और इसी रेजोनेंस को तो हम एरोमेटिसिटी बोलते हैं। तो फिर दोनों में रेजोनेंस एनर्जी किसकी ज्यादा हो जाएगी? इसकी। इसका मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि सेम टाइप के स्ट्रक्चर में एरोमेटिक की रेजोनेंस एनर्जी नॉन एरोमेटिक से ज्यादा होगी, क्योंकि दैट विल गेन मोर स्टेबिलिटी बाय लूजिंग मोर एनर्जी, तो दैट लॉस इज रेजोनेंस एनर्जी। और इसमें ऐसा मतलब लॉस उतना नहीं होगा, और गेन ऑफ स्टेबिलिटी भी कम है। और इसी को अगर हम कंपेयर कर लें इस स्ट्रक्चर से, तो हम इन तीनों को कंपेयर कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। और ये जो स्ट्रक्चर है ये क्या है? एंटी एरोमेटिक में चला, एंटी एरोमेटिक है। तो ये तो इसका मतलब रेजोनेंस के चांसेस डिक्रीज कर रहा है, बिल्कुल कम। और इसमें स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी नहीं, इनफैक्ट स्टेबिलिटी रेजोनेंस की वजह से डिक्रीज होगी, और भी पीछे चला जाएगा। और इसीलिए एंटी एरोमेटिक अगर होगा
तो सबसे कम होगा। मतलब अगर रेजोनेंस एनर्जी कंपेयर की जाए इन तीनों में तो ए की सबसे ज्यादा होगी, एरोमेटिक की, फिर बी की होगी, और सबसे कम होगी सी की, एंटी एरोमेटिक। बिल्कुल सर, सही कह रहे हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल की अगर अपन बात करें यहाँ पे, तो यहां पर सेकंड एग्जांपल देखो, मुझे लगता है 2 पाई बॉन्ड 2 पाई बॉन्ड, लेकिन इस कंपाउंड नो रेजोनेंस, रेजोनेंस ही नहीं है, और इसमें रेजोनेंस है। तो अगर रेजोनेंस है तो रेजोनेंस की वजह से ही तो रेजोनेंस एनर्जी, बिल्कुल बिल्कुल, यहां पर रेजोनेंस एनर्जी का ऑर्डर किया जाएगा ज्यादा जाएगा, क्योंकि वही रेजोनेंस कर रहा है, ये तो रेजोनेंस शो ही नहीं कर रहा। नेक्स्ट यहां पर अगेन वही बात आ गई, इस कंपाउंड में दोनों में नहीं है। तो अपन जैसे ऐसे हिंट लिखते हैं आंसर देने से पहले, बच्चे को भी कॉपी में ऐसे मेंशन, मतलब ये लोन पेयर ऑक्सीजन का रेजोनेंस में पार्ट ले रहा है। बिल्कुल सर। और केस 2 टाइप ऑफ रेजोनेंस है इसमें। चलो वापिस से बात कर लेते हैं, इसमें रेजोनेंस बिल्कुल है, ये बच्चे को मेंशन करनी चाहिए कॉपी में बातें ऐसे। और इसमें रेजोनेंस नहीं है, जिसमें रेजोनेंस नहीं है तो इसमें तो रेजोनेंस एनर्जी की अपन बात ही नहीं कर सकते। हाँ, कंपेयर कर रहे हैं तो पीछे रख दें। बिल्कुल बिल्कुल। अगर इसी तरीके से नेक्स्ट कंपाउंड ले अपन, वही दमदार, ओहो इसमें तो माहौल अच्छा लग रहा है, ये भी दोनों में रेजोनेंस कर रहा है और ये भी रेजोनेंस कर रहा है, तो रेजोनेंस तो कॉमन हो गया, लेकिन नंबर ऑफ एटम्स, इन्वॉल्वमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का ज्यादा है किसमें, इसमें। एक पाई बॉन्ड का इन्वॉल्वमेंट इसमें इसके कंपैरेटिवली ज्यादा है। मतलब नंबर ऑफ एटम्स जो पार्ट ले रहे हैं वो 5 है राइट वाले में, और लेफ्ट वाले में 3 है। तो जितने ज्यादा एटम पार्ट लेंगे उतना ही स्टेबिलिटी का इंक्रीज बढ़ेगा, ज्यादा रेजोनेंस हो रहा है, बिल्कुल मोर रेजोनेंस। और बेटर रेजोनेंस किसमें हो गया, सेकंड के अंदर, तो रेजोनेंस एनर्जी भी किसकी ज्यादा हो जाएगी, राइट वाले की। नेक्स्ट एग्जांपल अगर अपन लें, ये अगेन दमदार क्वेश्चन हो गया सर, यहाँ पे डबल, सिंगल और लोन पेयर, केस 2 टाइप ऑफ रेजोनेंस। बिल्कुल, और इसके पास भी लोन, इसके पास भी लोन पेयर, और इसमें बच्चा आंसर भी थोड़ा सा गलत निकालता है, वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डायरेक्शन में चला जाता है, लेकिन आंसर साइज फैक्टर वो गलत आएगा। क्योंकि हमने पहले भी डिस्कस किया था कि जो कार्बन का ऑर्बिटल रेजोनेंस में पार्ट लेगा वो 2p, और यहाँ 3p, और यहाँ 2p, और यहाँ 2p, मतलब जनरेशन गैप आ रहा है। ये 2p क्या है, ये 2p क्या है, 2p है ओवरलैपिंग। सो 2p है, मतलब 2p ऑर्बिटल और 2p ऑर्बिटल आपस में कंपेरेबल साइज के हैं। और यहाँ पर अगर एक 2p है तो एक क्या है, 3p है। तो एक तो हमने जो है साइकिल का टायर लगा दिया, और एक हमने जो है मोटरसाइकिल का लगा दिया, तो क्या होगा, प्रॉब्लम तो होगी। तो इन दोनों में ओवरलैपिंग नहीं हो पाएगी, बिल्कुल नहीं बन पाएगी, मतलब इफेक्टिव ओवरलैपिंग नहीं होगी। तो वो इफेक्टिव ओवरलैपिंग किसमें, इसमें या इसमें, ये इफेक्टिव ओवरलैपिंग होगी, क्योंकि इसमें ऑर्बिटल साइज क्या है, सेम है। तो आप En से ना जाएं, En से ज्यादा वैसे भी डोमिनेंट फैक्टर साइज होता है, वो हम देख ही चुके हैं कि पीरियोडिक टेबल में जब हम टॉप टू बॉटम जाते हैं तो साइज फैक्टर, तो एटम की साइज में चेंज आता है, और हम ऑन द बेसिस ऑफ साइज सारे फैक्टर्स डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पर फिर अच्छा रेजोनेंस किसमें हुआ, राइट वाले में होगा, इसका मतलब रेजोनेंस एनर्जी भी राइट वाले की बिल्कुल ज्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये रोना जो है, सॉरी जो रोना जो है सॉल्ट का है, और ये टीचर को भी रुलाता है और स्टूडेंट को भी रुलाता है, ये रोना धोना शुरू कर देता है। लेकिन एक है क्वेश्चन इंपॉर्टेंट सर, क्योंकि एक सॉल्ट है और एक मॉलिक्यूल है, तो कैसे हम कंपेयर करेंगे इसको? तो कंपेयर करने के लिए हमें वापस इसके रेजोनेंस में ही आना पड़ेगा। बिल्कुल, अगर अपन इसकी प्रॉपर स्ट्रक्चर लिख दें तो शायद ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ये अपन ने कार्बोक्सिलिक एसिड न्यूट्रल की स्ट्रक्चर लिखी, इसके अंदर एक छोटी सी बात अपन और डिस्कस कर लेते हैं सर। यहाँ पे लोन पेयर कितने, टोटल 4 है। इसमें लोकेलाइज कितने और डीलोकेलाइज, वो इसमें तो एक लोकेलाइज्ड है और एक डीलोकेलाइज्ड है, और ये दोनों ही लोकेलाइज्ड है। तो अगर ये रेजोनेंस करेगा तो ये इधर जाएगा, ये अपन इधर कर सकते हैं। तो अगर यहाँ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाए अपन, तो यहाँ पे O माइनस न्यू चार्ज डेवलपमेंट, तो अपन यहाँ ये कह सकते हैं कि ये नॉन पोलर था, जो अपनी स्टेबिलिटी का रूल बनाया था, ये नॉन पोलर, ये पोलर है। लेकिन अगर इसकी बात करें तो यहाँ पर इसकी भी स्ट्रक्चर लिख दी जाए, RCO, इसको चार्ज के फॉर्म में हम इसलिए लिख रहे हैं बिकॉज इट विल रिमेन इन आयनाइज्ड फॉर्म, क्योंकि सॉल्ट है, 100% आयनाइज होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना। जो Na+ तो ये सॉल्यूशन में रहेगा, और इसका आयन के साथ लेना देना नहीं है, वो उसकी इंटरनल प्रॉपर्टी है। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी अड़ जाते हैं, ऐसा क्वेश्चन शीट में भी है, रेजोनेंस इज इंट्रामोलिकुलर प्रोसेस,
ठीक है, तो है क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन्स है इसका मूवमेंट अंदर ही हो रहा है, दैट इज इंट्रामोलिकुलर। ठीक है, इंटरमोलिकुलर नहीं है कि पता चला ये जो माइनस चार्ज है ये इसको इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकता दूसरे मॉलिक्यूल को। जो भी शिफ्टिंग होगी पाई का लोन पेयर में, लोन पेयर का पाई में, एक पाई का दूसरे पाई में, वो मॉलिक्यूल की खुद की प्रॉपर्टी होगी, उसके अंदर होगा, दैट इज इंट्रामोलिकुलर प्रोसेस। सो ये आयनाइज फॉर्म में इसलिए क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। तो अपन बिल्कुल इस सॉल्यूशन में रहेगा। तो जब सर ये रेजोनेंस करेगा तो ये इधर आएगा और यहां आएगा, तो जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगी आइडेंटिकल इक्वल कंट्रीब्यूटिंग रेजोनेटिंग, इक्वली यहां नेगेटिव है तो वही Na प्लस यहां पर भी वही बिल्कुल लिख फ्रैक्शन सकते हैं। इसका। तो यहां पर तो सर इक्वल कंट्रीब्यूटिंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन रही हैं और इसलिए यहां नॉन इक्वल नॉन आइडेंटिकल बनेगी। तो इसकी रेजोनेंस एनर्जी तो ज्यादा अच्छा रेजोनेंस किसमें होगा? बिल्कुल इसी में होगा। मतलब अगर 100 मॉलिक्यूल है तो पता चला वो 50-50 डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे 50-50 क्योंकि दोनों की एनर्जी सेम है। और अगर मान लो 100 मॉलिक्यूल है तो मैक्सिमम मॉलिक्यूल 90%, 95% इस फॉर्म में रहेंगे और 5% बहुत कम परसेंटेज क्योंकि अनस्टेबल स्ट्रक्चर है इसमें जाएंगे। तो बेटर रेजोनेंस तब होता है जब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आइडेंटिकल होते हैं, इक्वल एनर्जी पर होते हैं, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन पे जब जाएं। और यहां पर इसका मतलब बेटर रेजोनेंस, अच्छा रेजोनेंस, क्वालिटी ऑफ रेजोनेंस जो हो रहा है वो फर्स्ट में हो रहा है। तो फिर रेजोनेंस एनर्जी भी फर्स्ट की ज्यादा होगी। चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम। नेक्स्ट एग्जांपल तो मेरे हिसाब से बच्चा भी दमदार तरीके से कर लेगा। यहां पे सर अगर अपन बात करें तो ये एक लोन पेयर रेजोनेंस करेगा और रेजोनेंस कितना जा रहा है? 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। लेकिन यहां पर क्रॉस जैसी कंडीशन क्रॉस बनेगा तो यहां पर या तो ये 50% चांस है इसके इधर जाने के, दोनों तरफ एक साथ नहीं जा सकते, एक साथ नहीं तो यहां पर मैक्सिमम एट अ टाइम 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स रेजोनेंस करेंगे और यहां पर 6 पाई इलेक्ट्रॉन। तो क्वालिटी ऑफ रेजोनेंस, ज्यादा रेजोनेंस किसमें हुआ? लेफ्ट वाले में। मतलब ये एक्सटेंडेड है, जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया था कि ये है एक्सटेंडेड है और ये जो रेजोनेंस है क्रॉस, ये क्रॉस कम्युनिकेशन। और अगर एक्सटेंडेड है मतलब मोर एटम्स एट ए टाइम कैन टेक पार्ट इन रेजोनेंस, तो इसमें रेजोनेंस एनर्जी लेफ्ट वाले की ज्यादा होगी। हम घूम फिर के वही बात कर रहे हैं, वही बेटर रेजोनेंस, मोर विल बी रेजोनेंस एनर्जी। यस। फिर अगर नेक्स्ट क्वेश्चन ले, अगेन यहां पर अगर अपन बात करें सर, यहां पे देखो अभी थोड़ी देर पहले हमने एरोमेटिसिटी की बात की, पाई, लेकिन दोनों एरोमेटिक हैं इसमें। बिल्कुल सर, ये भी एरो, मैं एरो लिखता हूं तो एक की तरह भी लिख सकते हैं, दोनों एरोमेटिक हैं, दोनों एरोमेटिक। तो ये डाटा तो कॉमन, मतलब क्वालिटी ऑफ एरोमेटिसिटी अगर बात करें ऐसे तो कॉमन, लेकिन एरोमेटिसिटी इसमें इसलिए है क्योंकि ये अपना लोन पेयर रेजोनेंस में दे रहा है, हाँ, और ये भी दे रहा है, दोनों में 6 पाई, दोनों में ही 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स का इन्वॉल्वमेंट है। तो अब यहां पर डिफरेंस ये है कि ये नाइट्रोजन है और ये ऑक्सीजन है, तो कौन सा एटम अपना लोन पेयर, अपनी प्रॉपर्टी दूसरे को यानी रेजोनेंस में ज्यादा देगा, वो उसका रेजोनेंस अच्छा होगा, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, और वो हम डिसाइड करेंगे लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से। इसकी En कम है तो रेजोनेंस में लोन पेयर देने की टेंडेंसी इसके कंपैरेटिवली ज्यादा होगी। दोनों एरोमेटिक है पर फिर भी यहां पर रेजोनेंस एनर्जी किसकी ज्यादा होगी? लेफ्ट वाले की। इसको ऐसे भी सोच सकते हैं कि जैसे हमने लेफ्ट वाले का आरएस बनाया, तो आरएस बनाने से नाइट्रोजन पे प्लस आ जाएगा, जो चार्ज है, और राइट वाले में जब हमने ऊपर आ जाएगा, तो मोर स्टेबल कौन सा है? एन पे प्लस, हाई ईएन एटम पे नेगेटिव और लेस ईएन एटम पे पॉजिटिव, तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है नाइट्रोजन, इस पे प्लस चार्ज ज्यादा स्टेबल है और इसकी रेजोनेंस एनर्जी भी ज्यादा है।